नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। सेक्शन 87A रिबेट रिलेटेड। आप सभी को बताया सेक्शन 87A रिबेट रिलेटेड अगर न्यू टैक्स रिजिम अगर आपने ऑप्ट करी है और कहीं आपकी स्पेशल इनकम है, विनिंग की हो गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गई, अगर ये स्पेशल इनकम है तो उस केस में अगर इस स्पेशल इनकम पर आपने रिबेट क्लेम कर लिया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अब स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जा रहा। यानी उनकी जब आईटीआर प्रोसेस करी गई तो रिबेट जो वो डिसअलाउ कर दिया गया और टैक्स डिमांड यहां पर रेज करी गई, जिसके तहत कई लोगों को यहां पर नोटिस रिसीव हुई है, इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हुआ है 143(1) के अंदर, जहां पर उन्हें डिमांड रेज करी गई और डिमांड पे करने को कहा गया है। दोस्तों, कई लोग हैं जिन लोगों ने यहां पर स्पेशल इनकम पर रिबेट क्लेम किया, जिसकी वजह से कई लोगों को यहां पर नोटिसेस आई है। लेकिन अब एक गुड न्यूज आप सभी के लिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर सभी के लिए कि यहां पर गुजरात हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल डाली गई है। ये भी जो भी डिनाइल किया गया है रिबेट 87A रिलेटेड, इसको रिस्टोर बैक करने के लिए यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई है। पीआईएल जो डाली गई है जिसके अंदर यहां पर बेनिफिट मांगा गया है, जो बेनिफिट डिसअलाउ या यहां पर छीन लिया गया है सभी टैक्स पेयर से। रिबेट का जो बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में जो अलाउ होना था वो यहां पर छीन लिया गया, जिसके तहत ये पीआईएल डाली गई है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस पीआईएल की पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन रेज किए गए हैं और क्या यहां पर रिलीफ मांगी गई है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देते हैं। इसके साथ साथ आपको बैकग्राउंड और फैक्ट भी बताते हैं। सेक्शन 87A रिबेट रिलेटेड क्या ये इश्यू चल रहा है और इसकी यहां पर क्या पीआईएल डाली गई है हाईकोर्ट के अंदर, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेक्शन 87A रिबेट रिलेटेड गुजरात हाईकोर्ट के अंदर जो पीआईएल डाली गई है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड और फैक्ट ऑफ द केस के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, सेक्शन 87A रिबेट जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही अलाउ किया जाता है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में अगर आप न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो यहां पर टोटल इनकम दी गई है, जिसके अंदर मैक्सिमम कैप दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको रिबेट 12,500 रुपए तक अलाउ किया जाएगा, 100% टैक्स, या 12,500 विच एवर इज लोअर आपको रिबेट अलाउ किया जाता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक की मैक्सिमम कैप दी गई है। टोटल इनकम अगर आपकी 7 लाख से अंदर है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर रिबेट 25,000 रुपए तक का अलाउ किया जाता है, यानी 100% और 25,000 विच एवर इज लोअर। अगर आपका टैक्स 22,000 है तो 22,000 तक का आपको रिबेट मिल जाएगा। अगर आपका टैक्स 50,000 है तो उस केस में से 25,000 का ही रिबेट आपको अलाउ किया जाएगा। तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में ही टोटल इनकम यहां पर दी गई है, जिसमें आपको रिबेट अलाउ किया जाता है। यहां पर कोई भी ये नहीं कहा गया कि आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम पर ही रिबेट अलाउ किया जाएगा या स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक सेक्शन यहां पर दिया गया पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, सेक्शन 112A, जो स्पेशल इनकम की बात करता है, जिसके अंदर रिबेट 87A अलाउ नहीं किया जाता। वहां पर रीजन भी है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउ किया जाता है, एग्जम्पशन है, जिस वजह से वहां पर रिबेट जो अलाउ नहीं किया जाता। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पर आपको रिबेट अलाउ किया जाता है, वहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया। विनिंग से रिलेटेड इनकम्स हो गई या स्पेशल रिलेटेड जो भी इनकम्स है उन पर कहीं पर भी उन सेक्शन में पर्टिकुलरली एक्सेप्शन नहीं दिया गया, वहां पर कहीं भी रिबेट जो है रिमूव नहीं किया गया, यानी एक्सेप्ट यानी एक्सक्लूड नहीं किया गया। वहां पर सभी को आपको अब तक रिबेट अलाउ किया जा रहा था, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, इससे पहले के भी जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने 5 जुलाई 2024 को स्कीमा में चेंज किया, इनकम टैक्स यूटिलिटी थी इसमें चेंज किया और
अब उसके बाद रिबेट जो वो अलाउ करना बंद कर दिया स्पेशल इनकम पर। 5 जुलाई के बाद जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे थे, ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी अलाउ किया जा रहा था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम वालों को ही यहां पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, जहां पर स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ करना बंद कर दिया था। हालांकि लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर थे वो यहां पर दोनों ऑप्शन दे रहे थे, आपको अलाउ भी कर रहे थे कि आप स्पेशल इनकम का रिबेट लेकर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उस पर आप टैक्स भर के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर यूटिलिटी चेंज हुई, लेकिन यूटिलिटी चेंज होने के बावजूद भी इनकम टैक्स पोर्टल भी अलाउ कर रहा था, लोग यहां पर रिबेट क्लेम कर रहे थे स्पेशल टैक्स रेट पर। लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर जो यहां पर प्रोसेस की गई, तब यहां पर लोगों को डिमांड रेज करी गई। इंटीमेशन जब जारी किया गया 143(1) के अंदर, तब यहां पर डिमांड रेज करी गई और यहां पर बताया गया कि स्पेशल इनकम पर आपको रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा, इस पर आपको टैक्स लगेगा। दोस्तों, कई रिप्रेजेंटेशन आई थी, सरकार को दी गई थी, यहां पर लोगों द्वारा, आईसीआई द्वारा यहां पर रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कि लॉ में कहीं पर भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था, नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम हो, दोनों पर ही रिबेट अलाउ होता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 5 जुलाई 2024 को यूटिलिटी जारी करी गई, जिसके तहत रिबेट जो है स्पेशल इनकम पर देना बंद कर दिया गया। इससे पहले यूटिलिटी अलाउ कर रही थी, लेकिन 5 जुलाई को अचानक स्कीमा में चेंज हुआ, जिसकी वजह से यह डिनाई कर दिया गया और जिसकी वजह से डिमांड जो वो रेस कर दी गई। कई लोगों ने यहां पर डिमांड जो है वो पे करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्मॉल ऑफ अमाउंट है, यहां पर लिटिगेशन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते, अपील में नहीं जाना चाहते और वो डिमांड पे करना स्टार्ट कर चुके हैं। कई लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो पे करना भी भारी उन पर पड़ रहा है। गुजरात हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल करी गई है, जिसके तहत सेक्शन 87A जो रिबेट यहां पर डिनाई किया गया, इसको रीस्टोर करने के लिए यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करी गई है। आइए जानते हैं इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर क्या क्या ग्राउंड रखे गए हैं और क्या क्या रिलीफ मांगी गई है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं जो पीआईएल डाली गई है, रिट पिटीशन डाली गई है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर पिटिशनर द्वारा यहां पर चिंतन पटेल द्वारा यह रिट पिटीशन डाली गई है। रेस्पोंडेंट हमारे सीबीडीटी, सीपीसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कमिश्नर रखे गए हैं। अब इस पीआईएल के अंदर जो ग्राउंड रखे गए हैं, आइए इनको समझते हैं। क्या क्या ग्राउंड यहां पर दिए गए हैं ये रिट पिटीशन के अंदर। सबसे पहला ग्राउंड ये दिया गया है कि जो भी सेक्शन 87A है, ये कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, रिबेट यहां पर जो नहीं दिया गया है, ये कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट है। यहां पर सरकार ने जो चेंज की है, यूटिलिटी मॉडिफाई करी है यूटिलिटी 5 जुलाई के बाद, बिना किसी लीगल रीजन दिए हुए, यानी कोई भी अमेंडमेंट यहां पर नहीं किया गया एक्ट के अंदर, ना ही कोई यहां पर नोटिफिकेशन या सर्कुलर यहां पर जारी किया गया है। सिर्फ यहां पर यूटिलिटी के बेसिस पर ही यहां पर जो मॉडिफिकेशन कर दिया गया और डिनाई कर दिया गया। जो भी रिबेट था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्पेशल इनकम को लेकर, वो डिनाई कर दिया गया सिर्फ यूटिलिटी के बेसिस पर। यहां पर वायलेशन किया गया आर्टिकल 14 को, यहां पर कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ यूटिलिटी के बेस जो क्लेम किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कि आपको स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 5 जुलाई से पहले यूटिलिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की थी, वो स्पेशल टैक्स रेट्स पर रिबेट अलाउ कर रही थी, लेकिन अचानक 5 जुलाई को चेंज आया, जिसकी वजह से फिर डिनाई कर दिया गया। जुलाई के पहले अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट था, अगर ऐसा कोई भी अमेंडमेंट था, स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो 5 जुलाई से पहले भी अलाउ नहीं होना चाहिए था। यूटिलिटी पहले ही ठीक कर लेनी चाहिए थी, फिर 5 जुलाई से पहले ये यूटिलिटी में चेंज क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा ये जो चेंजेस था वो 25 दिन पहले, यानी ड्यू डेट थी 31 जुलाई, उससे 25 दिन के अंदर अंदर ही यहां पर जो चेंजेस लाया गया, जिसके तहत कई टैक्स पेयर को यहां पर कंफ्यूजन थी, क्लियरिटी नहीं थी, जिस वजह से यहां पर बहुत ही कम समय यहां पर दिया गया लोगों को। ना ही कोई यहां पर एक्चुअल क्लैरिटी करी गई, ना ही कोई लॉ में चेंज किया गया, सिर्फ यहां पर यूटिलिटी के बेसिस पर यहां पर चेंज किया गया। इसके साथ रिबेट जो है पिछले सालों के लिए, यानी पिछले ईयर के लिए तो अलाउ किया जा रहा था, अब तक 5 जुलाई से पहले भी अलाउ किया जा रहा था। असेसमेंट ईयर 23 जो इसकी बात करें तो वहां पर अलाउ किया जा रहा था, लेकिन इस साल से यहां पर यह चेंजेस किया गया, मॉडिफाई किया गया, जहां पर यूटिलिटी के बेसिस पर रिबेट अलाउ नहीं किया जा रहा स्पेशल इनकम पर। तो यह भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है इस चीज को कि पिछले सालों में फिर क्यों अलाउ किया जा रहा था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। कई लोगों की यहां पर डिमांड नोटिस इशू करी गई है। जो डिमांड नोटिस जिन लोगों को इशू करी गई है, लोगों की 200
रुपए तक की डिमांड नोटिसेस है जहां पर वो लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते। लिटिगेशन में अगर वो जाते हैं तो वहां पर जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो उन्हें ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो कैपिंग रखी गई है रिबेट की वो भी रखी गई है 25,000 रुपए न्यू टैक्स रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम में 12,500। इसके अलावा कोई भी यहां पर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि यहां पर स्पेशल टैक्स रिजिम पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको स्पेशल इनकम का अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर क्लैरिटी और एम्बिग्युइटी ज्यादा है, जिस वजह से डिनायल जो करना है वो सही नहीं है। सिर्फ यूटिलिटी के बेस पर आप डिनायल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। एक प्रॉपर यहां पर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था, अमेंडमेंट होना चाहिए था, अप्रूवल होना चाहिए था, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए था, जिसके बाद अगर करते तो ज्यादातर सही लगता। लेकिन अचानक ये चेंजेस लाए जिसकी वजह से कई लोगों को डिमांड रेस हो गई है और कई लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से वो यहां पर पे करने पर मजबूर हो रहे हैं। यहां पर जो लोगों की जो हरासमेंट है वो यहां पर हो रही है। अगर लोग अपील भी अगर करते हैं तो इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी इतनी बर्डन पड़ी हुई है, ऑलरेडी इतनी अपील्स पड़ी हुई है जिसको कंप्लीट करना भी मुश्किल है। तो इन नई अपील्स को यहां पर देखते हुए लोगों के एक तो यहां पर अपील डिले होगी, इसके बाद जो कॉस्ट लगेगी वही जो टैक्स का जो पैसा है वही उसमें लगने वाला है। तो यहां पर इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, जिसकी वजह से जो डिनाइल किया गया है 87A रिबेट ये खारिज होना चाहिए और रिबेट जो अलाउ होना चाहिए। ये जानते हैं अब इसके अंदर क्या रिलीफ जो है वो मांगी गई है। अब जानते हैं क्या रिलीफ यहां पर डिमांड की जा रही है। जो पिटीशन यहां पर डाली गई है, PIL यहां पर डाली गई है, जिसके अंदर रिलीफ भी यहां पर मांगी गई है। ग्राउंड्स हमने आपको बता दिए क्या क्या ग्राउंड्स के बेसिस पर ये PIL डाली गई है और रिलीफ क्या मांगी गई है, आइए ये भी जानते हैं। यहां पर इनका यह कहना था कि जो भी यूटिलिटी जारी करी गई थी 5 जुलाई को उसको यहां पर चेंज किया जाए। इसके साथ साथ जो भी डिमांड नोटिसेस इशू करी गई है, इंटीमेशन जो भी जारी किए गए उनको भी कॉस्ट या सेट असाइड कर दिया जाए। इसके अलावा जो फ्यूचर में अगर कभी भी रिटर्न प्रोसेस होती है तो उनमें भी रिबेट अलाउ होना चाहिए और जो भी ये रिबेट है वो जो डिनाई किया गया वो अलाउ होना चाहिए। ये सारी चीजें जो यहां पर रिलीफ मांगी गई है, जिसके तहत ये PIL गुजरात हाईकोर्ट के अंदर डाली गई है, जिसके अंदर इनका यही कहना है कि जो रिबेट डिस अलाउ किया गया है या डिनाई कर दिया गया है इसको वापस रिस्टोर किया जाए और जो भी सरकार द्वारा यहां पर इंटीमेशन ऑर्डर जो भी जारी किया गया उसको कॉस्ट कर दिया जाए और यहां पर यूटिलिटी में जो वो चेंज किया जाए और रेक्टिफिकेशन करने के लिए यहां पर इनको मौका दिया जाए। तो दोस्तों ये रिलीफ और ये पूरे ग्राउंड्स यहां पर रखे गए इस PIL के थ्रू जो गुजरात हाईकोर्ट के अंदर अब ये आगे हियरिंग चलने वाली है। अब इस हियरिंग का क्या डिसीजन आता है, फाइनल जो भी डिसीजन आएगा वो हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है, एक बहुत बड़ा यहां पर होप दिख रही है सभी टैक्स पेयर को जिनको डिमांड नोटिस आई है सेक्शन 87A रिबेट रिलेटेड। हो सकता है इस PIL के थ्रू यहां पर आप सभी को भी रिलीफ मिल जाए। जब इसका ऑर्डर पास होगा तब यहां पर यह इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें ऑर्डर क्या पास किया गया हाईकोर्ट द्वारा और क्या यहां पर बेनिफिट दिया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इसमें क्या राय है नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।